बात करेंगे लद्दाख की धरती से उठी एक ऐसी आवाज की जो अब पूरे मुल्क में गूंज रही है। मशहूर पर्यावरणविद और रेमन मैग्सेसे अवॉर्डी सोनम वांगचुक ने लेह में 35 दिन के आमरण अनशन का ऐलान कर सियासी और सामाजिक माहौल को गरमा दिया है। उनकी दो बड़ी मांगे हैं, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। यह अनशन सिर्फ एक इंसान की जिद नहीं बल्कि लद्दाख के आवाम की पुकार बन गई है, जो अपनी जमीन, संस्कृति और हुकूक की हिफाजत के लिए बुलंद हो रही है। लेह के एनडीएस शहीद पार्क में सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ शुरू हुए इस आंदोलन में हर तबके के लोग शरीक हुए, जो इस बात का सबूत है कि ये जंग पूरे लद्दाख की बन चुकी है। आखिर क्यों सोनम वांगचुक ने इतना बड़ा कदम उठाया है, क्या है इस आंदोलन के पीछे की वजह और ये लद्दाख की सियासत को कैसे नया रंग देगी? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं इस संघर्ष की दास्तान तक और बताते हैं आपको क्या मामला है और इस पर सोनम वांगचुक का क्या कहना है। क्या है लद्दाख के इस मुद्दे की कहानी और उम्मीदों की कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लेह के एनडीएस शहीद पार्क में बुधवार को सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इसी मंच से पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने 35 दिन के आमरण अनशन की घोषणा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिनमें एपेक्स बॉडी के सदस्य और स्थानीय नागरिक भी शामिल थे। भीड़ और माहौल से साफ था कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे लद्दाख का आंदोलन है। सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख की पहचान और पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी यहाँ के लोगों की चिंताएं खत्म नहीं हुई। जमीन, संसाधनों और संस्कृति की सुरक्षा अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। वांगचुक का कहना है कि संविधान की 6ठी अनुसूची से लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से यहाँ की जनता अपने भविष्य से जुड़े फैसले खुद ले सकेगी। मैंने और बहुत से लद्दाख के समर्पित लोगों ने, नागरिकों ने ये निर्णय किया है कि हम आज से अनशन पे जाएंगे और ये अनशन पहले के सिलसिले में 35 दिन का होगा, 5 हफ्तों का होगा, जिसमें आमरण हो। बहुत मुमकिन है कि इसमें हमारी मौत आए तो वो आमरण होगा, अगर जिए तो फिर दोबारा हम 6 हफ्तों का करने के लिए वापस आएंगे। तो ये अनशन आज से शुरू हो रहा है और हम 3 हफ्ते बाद बापू की जो जन्मदिन है उसे एक खास मुकाम की तरह मनाएंगे 2 अक्टूबर को, और जरूरत पड़ने पर इसे 14 अक्टूबर तक ले जाएंगे। सभा को संबोधित करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करवाना और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना उनका हक है। उन्होंने ये साफ कहा कि ये संघर्ष सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है बल्कि पूरे समाज की मांग है। इस मौके पर एपेक्स बॉडी के सदस्यों और सामाजिक संगठनों ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। प्रार्थना सभा में हर धर्म के लोग शामिल हुए। ये तस्वीर लद्दाख की एकता का भी प्रतीक बनी। इसी बीच सोनम वांगचुक ने बताया कि HIAL केस की जांच को लेकर CBI की टीम भी उनसे मिलने पहुंची थी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि आंदोलन उनकी उम्मीदों और संघर्ष का नया रूप है, जो आने वाले समय में और मजबूत हो सकता है। जिस तरह से सोनम वांगचुक पर CBI का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कल, वो उसका हम बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि जो भी CBI से इन्वेस्टिगेशन में आए उन्हें ये पता चला कि हयाल जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो तो भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा था। उसका जो ज्ञान है उसको यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र पैसे दे के ले रहा था, UNDP। उसके ज्ञान को स्विट्जरलैंड का यूनिवर्सिटी FNHW पैसे दे के सर्विसेज ले रहा था। उसके ज्ञान को, लद्दाख के हयाल के ज्ञान को इटली का ट्रेंटिनो फॉर तिब्बत पैसे रकम अदा करके ज्ञान खरीद रहा था। तो ये कोई दान नहीं था, ये ज्ञान का दक्षिणा था। ये उनके अफसर भी समझकर चले गए हैं। ये साफ है कि सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लद्दाख की जनता की आवाज को देश की राजधानी तक पहुंचाने की कोशिश है। ये आंदोलन लोगों को जागरूक और संगठित कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र सरकार इस आंदोलन और इन मांगों पर आगे क्या रुख अपनाती है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए लेह से मोरूप स्टेंजन की रिपोर्ट।
सोनम वांगचुक का 35 दिन का आमरण अनशन लद्दाख की उस पुकार का प्रतीक माना जा रहा है, उस पुकार का सिंबल माना जा रहा है जो अपनी जमीन, संस्कृति और हुकूक की हिफाजत के लिए बुलंद हो रही है। लेह के एनडीएस शहीद पार्क में शुरू हुआ यह आंदोलन अब सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं बल्कि पूरे मुल्क की राजधानी तक अपनी गूंज पहुंचाने की कोशिश में है। संविधान की 6ठी अनुसूची और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के साथ शुरू हुआ ये संघर्ष न सिर्फ सियासी बल्कि सामाजिक एकता का भी एक सिंबल, एक एग्जाम्पल बन चुका है। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हर मजहब के लोगों का इकट्ठा होना इस बात का भी सबूत है कि लद्दाख का पूरा आवाम जो है वो इस आंदोलन में साथ खड़ा है। सोनम वांगचुक और लेह एपेक्स बॉडी की इस मुहिम ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को जोड़ा है बल्कि पूरे मुल्क का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। सवाल ये है कि इस आंदोलन की पुकार क्या सुनी जाएगी? क्या लद्दाख की मांगे पूरी होंगी या ये जंग और तेज होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस संघर्ष का अंजाम क्या होगा, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले भी सोनम वांगचुक ने बहुत सारे मुद्दों को लेकर अनशन किया है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट किए हैं और जिसमें से कुछ मुद्दे सुलझ चुके हैं, लेकिन उनकी जो मांग है, मेन जो उनकी मांग है वो ये है कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, उसकी संस्कृति को, उसकी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि 2019 में एक जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद, एक यूटी बनने के बाद अभी तक उन्हें वो स्वतंत्रता नहीं मिली है, वो हक नहीं मिला है जो वो चाहते हैं। इतना तय है कि यह आंदोलन लद्दाख के लोगों की उम्मीदों और हौसलों को नया आसमान दे रहा है। जिस तरीके से ये जो आंदोलन है ये पूरे देश तक पहुंच रहा है। अब इसमें आगे क्या होगा, इस पर प्रशासन, सरकार क्या एक्शंस लेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।